श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव। स्वागत है आपका अपने चैनल अतीक्षा की वाणी पर। आज हम राधा अष्टमी की पूजा विधि, कथा और उसके महत्व को जानेंगे। तो वीडियो प्रारंभ करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अवश्य लिखें। तो चलिए सबसे पहले हम जान लेते हैं कि राधा अष्टमी कब है। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को राधा अष्टमी का पर्व मनाया जाता है। मान्यता है कि इस दिन वृंदावन की भगवान श्री कृष्ण के प्रिय राधा रानी का जन्म हुआ था। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के 15 दिन बाद आने वाला यह त्योहार प्रेम, भक्ति और श्रद्धा का अनोखा संगम माना जाता है। इस दिन राधा रानी की विशेष पूजा और व्रत का महत्व होता है। अगर आप पहली बार यह व्रत करने जा रहे हैं तो सही नियम और विधि जानना जरूरी है ताकि आपकी भक्ति सफल हो और आपको राधा कृष्ण का आशीर्वाद मिले। हिंदू पंचांग के अनुसार राधा अष्टमी 2025 का व्रत 31 अगस्त रविवार को रखा जाएगा। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन व्रत करने से प्रेम, सौभाग्य और सुख शांति की प्राप्ति होती है। राधा रानी भक्ति, प्रेम और त्याग की प्रतिमूर्ति मानी जाती है, इसीलिए इस दिन उनके नामों का स्मरण और पूजन करने से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा और खुशियां आती हैं। आप सभी को राधा अष्टमी 2025 की ढेरों शुभकामनाएं। जहां स्वयं शौनक आदि जो हैं वह सूत जी से पूछते हैं और सूत जी वहां संपूर्ण वृतांत वर्णित करते हैं। राधा अष्टमी व्रत क्यों महत्वपूर्ण है, क्या इसकी महिमा है? तब सूत जी कहते हैं कि हे शौनक, राधा अष्टमी व्रत इतना अधिक पूर्णदायी है, इसकी महिमा इतनी अधिक है कि उसका वर्णन भगवान श्री कृष्ण के अलावा, भगवान विष्णु के अलावा और कोई नहीं कर सकता। फिर भी तुम्हें एक वृतांत सुनाता हूँ। जब एक बार देव ऋषि नारद ने यही प्रश्न ब्रह्मदेव से किया था तो भगवान विष्णु के परम भक्त ब्रह्मदेव ने उन्हें क्या उत्तर प्रतिपादित किया था, यह जब आप जानेंगे तो आपको अपने सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त हो जाएंगे। कहते हैं कि एक समय देव ऋषि नारद ब्रह्मा जी के पास गए और ब्रह्मा जी से बोले कि हे पितामह, मैंने बहुत व्रतों की महिमा सुनी है, परंतु मेरे मन में राधा जी के व्रत की महिमा जानने की बड़ी इच्छा है। आप मुझे राधा अष्टमी व्रत की महिमा का वर्णन करें। मैं राधा अष्टमी व्रत की महिमा को जानना चाहता हूँ। कैसे यह व्रत किया जाना चाहिए, क्या इसका पुण्य फल है और क्या यह व्रत किया जाना चाहिए? तब ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे नारद, ध्यान पूर्वक सुनो। वैसे तो इसकी महिमा केवल भगवान हरिहर ही सुना सकते हैं। मैं उनके जैसे नहीं सुना सकता, परंतु मैं उनका परम भक्त हूँ, इसीलिए मैं सुनाने का प्रयास करता हूँ। हे नारद, राधा अष्टमी का व्रत करने से करोड़ों जन्मों में एकत्रित किए हुए ब्रह्म हत्या आदि जो श्रेष्ठतम पाप है वह सभी नष्ट हो जाते हैं। तो नारद जी कहते हैं, भगवान की करोड़ों जन्म, आप एक दो जन्म की बात कर रहे हैं। करोड़ों जन्मों के पाप, और वो भी कौन से साधारण पाप नहीं, ब्रह्म हत्या जैसा पाप। तो बड़े से बड़ा पाप जो है वह भी नष्ट हो जाता है। जैसे ही आप यह व्रत करते हैं उसी क्षण ये सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नारद, 1000 एकादशियों का व्रत करने से मनुष्य को जितना पुण्य प्राप्त होता है उससे 100 गुना अधिक पुण्य राधा अष्टमी का एक व्रत कर लेने मात्र से मनुष्य को प्राप्त होता है। आप समझिए कितनी अद्भुत महिमा है। अब 100 गुना अधिक का अभिप्राय 1000 एकादशी से 100 गुना अधिक का मतलब हो गया 1,00,000 एकादशी के बराबर पुण्य फल के राधा अष्टमी का एक व्रत करने से प्राप्त होता है। यह व्रत अपने करोड़ों कुल का उद्धार कर देता है। करोड़ों कुल के जितने भी पुराने लोग होंगे, सैकड़ों जो उसके पूर्वज रहे होंगे, उन सबको वैकुंठ में ले जाता है इस एक व्रत को करके। ब्रह्मदेव कहते हैं, हे नारद, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ, उस कथा से तुम इसकी महिमा को और अधिक समझ पाओगे। तो ब्रह्मदेव कहते हैं कि हे वत्स, पहले के सतयुग में एक सुंदर नारी थी। उसकी कमर पतली थी, नेत्र हिरणी के समान थे, वह मनोहर मुस्कान फैलाती थी। उसके केश सुंदर थे, नाक मनोहर थी और उसका नाम लीलावती था। उसने अनेक प्रकार के बहुत से पाप किए थे। एक बार वह धन प्राप्त करने की इच्छा से स्वयं नगर से बाहर निकली।
धन की बड़ी लालची थी और वह दूसरे नगर में चली गई। वहां बहुत से सज्जनों को सुंदर मंदिर में राधा अष्टमी व्रत को करते हुए देखा। जब वह दूसरे नगर के लिए गई तो वहां उसने देखा कि एक मंदिर में बहुत से सज्जन पुरुष राधा जी का पूजन कर रहे हैं, राधा अष्टमी का व्रत कर रहे हैं। वे लोग चंदन, पुष्प, धूप, दीप, वस्त्र, अनेक प्रकार के फलों से राधा रानी की मूर्ति की पूजा भक्ति भाव से कर रहे थे। कुछ लोग उत्तम स्तोत्र को पढ़ते हुए गाते और नृत्य करते थे। पुण्य आत्मा पुरुषों, आप लोग प्रसन्नता पूर्वक क्या कर रहे हैं? मैं आप लोगों के समक्ष विनय पूर्वक कहती हूँ कि आप जो पूजा पाठ कर रहे हैं उसके विषय में मुझे भी बताएं। उसकी वाणी को सुनकर सभी का कल्याण करने वाले वैष्णव व्रत करने वाले उन लोगों ने कहना प्रारंभ किया। राधा व्रत करने वालों ने कहा, क्योंकि भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि के दिन राधा जी का जन्म हुआ था, वही अष्टमी आज है और हम उस अष्टमी का उत्साह पूर्वक व्रत कर रहे हैं। इसका व्रत करने से यह अष्टमी मनुष्यों को गौ हत्या, जघन्य पाप, चोरी, ब्रह्म हत्या, पर स्त्री गमन, भ्रूण हत्या अर्थात जो गर्भपात कराते हैं, तथा गुरु की सया पर सोने से होने वाले जो पाप है, किसी के साथ विश्वासघात करने वाले जो पाप है, या स्त्री का वध करने से होने वाला जो पाप है, उन सभी को यह नष्ट करता है। उन लोगों के समस्त पाप विनाशक वाणी को सुनकर उसने अपने मन में यह बारंबार विचार किया। उसने बारंबार विचार किया कि मैं इस व्रत को करूंगी, और वही उस व्रत को करने वालों के साथ व्रत किया। उसका मन परिवर्तित हुआ। उसने भी कहा कि मैं व्रत करूंगी, और उनके साथ बैठकर उसने व्रत भी किया, पूजन भी किया। समय की विडंबना देखी कि वहीं पर कुछ समय बाद ही सर्प के डस लेने के कारण वह मर गई, और उसके बाद यमराज की आज्ञा से उनके दूत हाथ में पाश तथा मुद्र लेकर आए और उसको अत्यंत कष्ट देकर बांध दिए। जब वे सब उसको लेकर यमलोक जाने के लिए तैयार हुए, उसी समय शंख चक्र गदा धारण किए हुए भगवान श्री हरि विष्णु के दूत वहां आ गए। उनका विमान स्वर्णमय था, सोने का था, उसमें राजहंस लगे हुए थे। उन लोगों ने चक्र की धार से यमदूतों के पास को काट दिया और शीघ्रता पूर्वक निष्पाप नारी को रत्न पर बैठाया और गोलोक नामक भगवान विष्णु के मनोहर लोक में ले गए। वह वहां जाकर देखती है कि साक्षात कृष्ण भगवान और राधा रानी वहां विराजमान है। उसे साक्षात उनके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। उसे भगवान का धाम प्राप्त होता है केवल एक व्रत कर लेने मात्र से, जबकि पूरे जीवन भर उसने अनंत पाप किए थे, परंतु एक व्रत के प्रभाव से उसने यह फल प्राप्त किया। जो मनुष्य इस व्रत को नहीं करता है वह करोड़ों जन्मों तक मुक्त नहीं होता है, तृप्त नहीं होता है, और यूं ही वह जन्म के मरण के चक्र में अपने कर्मों को भोगता रहता है। परंतु अगर आप यह व्रत किसी कारणों की वजह से नहीं कर पा रहे हैं तो आप घबराएं नहीं। आप जन्माष्टमी का व्रत तो आपने किया ही होगा, और आप इस व्रत को सिर्फ 12 बजे तक भी कर सकते हैं। आप सुबह के 12 बजे तक इस व्रत को करें, उसके बाद आहार ग्रहण कर लें, और आप अन्य व्रत भी करते रहते हैं तो इतना परेशान ना होइएगा। जितना हो सके राधा जी की पूजा कीजिए, पाठ कीजिए, उनकी भक्ति कीजिए, उतना भी आपके लिए कल्याणकारी होगा। इसका जो व्रत है वैसे भी बहुत अधिक कठिन नहीं है, तो दोस्तों ये बहुत ही सरल सा व्रत है और इसका बहुत अधिक महत्व भी है। राधा अष्टमी को राधा जन्मोत्सव मना के व्रत खोल लेते हैं। इसका जो व्रत है अष्टमी को ही किया जाना चाहिए, और वो आपको दोपहर बाद खोल सकते हैं, क्योंकि दोपहर को राधा जी का जन्म हो जाता है, तो दोपहर बाद आप उस व्रत को खोल सकते हैं। रात्रि काल के सायकाल को सूर्यास्त के 1.25 घंटे के बाद आप भोजन कर लीजिए। शुद्ध भोजन बनाइए जिसमें लहसुन प्याज आदि ना हो, और अगर आप और लंबा और सरल व्रत करना चाहते हैं तो आप अगले दिन सूर्योदय के बाद भी अपना व्रत खोल सकते हैं। तो यह थी आज की राधा अष्टमी की विशेष कथा और उसका महत्व और पूजा विधि। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे कृष्ण या श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में हर हर महादेव अवश्य लिखिए। धन्यवाद।